हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है या नहीं। जो लोगों को पता नहीं उनको बता दूं, मैनिफेस्टेशन एक जादुई शक्ति होती है जिससे हमारे सपने को हम हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन इस तरह बताएंगे। इमेजिन करो आपके पास घर नहीं है और आपको घर लेना है, तो आपको पॉजिटिविटी के साथ वो इमेजिन करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी एक घर है और उसी तरह आपको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा उस घर को पाने के लिए। तो कुछ समय बाद, कुछ महीने या कुछ साल के बाद आप घर के मालिक होंगे। तो वाकई में ये ऐसा हो सकता है, जो चाहिए आपको मिल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते उनको मैं मैनिफेस्टेशन के पीछे साइंस बताने वाली हूँ, और जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं उनको मैं एक प्राचीन काल की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिससे साबित होता है कि मैनिफेस्टेशन हजारों साल से चला आ रहा है। और आखिर में हम जानेंगे मोटिवेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं साइंस और मैनिफेस्टेशन का क्या कनेक्शन है। हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है। इसी ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया डॉक्टर बेंजामिन लिबर्ट ने। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक आदमी को बुलाया गया और बेंजामिन ने कहा कि आपको एक एक्शन करना होगा, आपको अपना हाथ उठाना होगा। तो उस आदमी ने वैसा ही किया। पहले सोचा कि मुझे हाथ उठाना है और उस आदमी ने हाथ उठा लिया। तो डॉक्टर बेंजामिन ने ब्रेन स्कैनिंग करके ये देखा कि उसने बाद में एहसास किया कि उसका हाथ उठ चुका है। पहले ब्रेन एक्टिव हो चुका था, उसका हाथ उठ चुका था। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मानो हमने कुछ गर्म चीज छू ली है, तो आपको बाद में एहसास होता है कि आपने वो गर्म चीज छू ली है। आप तुरंत हाथ हटा देते हो, तो ब्रेन तो एक्टिव हो चुका है, ब्रेन को तो मालूम पड़ जाता है कि वो गर्म है। आप तुरंत हाथ हटा देते हो और बाद में आपको एहसास होता है। तो इसी तरह डॉक्टर बेंजामिन का ये कहना है कि आप जो कुछ भी थॉट्स या डिजायर्स या आपका जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स हो, आपके ब्रेन में स्टोर होता है। ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है और तुरंत एक्शन कर देता है। तो सेम वे मैनिफेस्टेशन का है। मैनिफेस्टेशन में आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको बस सोचना है, आपके ब्रेन में फिट हो जाता है, स्टोर होता है और ब्रेन काम करते रहता है, आपको फीड करते रहता है। ये कहानी कोणार्क के सूर्य मंदिर की है, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में है। ये मंदिर भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए बनाया गया था, जिसके पीछे 13वीं सेंचुरी के राजा नरसिंहदेव थे, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन से खुद का सपना पूरा किया। बस एक रात जब वो सोए थे, उन्होंने इमेजिनेशन से मंदिर की योजना बनाई और उसे हकीकत में बदल दिया। उस राजा ने मंदिर के आर्किटेक्चर को अद्वितीय रूप में इमेजिन किया। मंदिर की छत पर एक बड़ा चक्र है जो सूर्य भगवान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस इमेजिनेशन से राजा ने मंदिर की योजना बनाई और वैसा ही मंदिर बनाया। इस कहानी से ये पता चलता है कि मैनिफेस्टेशन हजारों साल से चला आ रहा है। जब इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन मिलता है तो सपनों को रियलिटी में बदलने का जादू हो जाता है। जैसा आप इमेजिन करोगे वैसा ही होगा आपका भविष्य। अब जानते हैं मोटिवेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पास्ता खाना है, तो आप क्या करोगे? क्या आप अलादीन के जिन के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे पास्ता चाहिए, और जिन आपको ला देगा 1 मिनट में कि ये लो आपका पास्ता? नहीं, राइट? आप ज़ोमैटो पे ऑर्डर करोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको रिव्यूज देखने होंगे, कौन सा पास्ता किस रेस्टोरेंट में अच्छा मिलने वाला है। बस आप ऑर्डर कर देते हो और आप वेट करते हो। तो वेटिंग पीरियड में आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि मेरा पास्ता आने वाला है, अब मैं एंजॉय करने वाला हूँ। आप श्योर होते हो कि पास्ता तो आने वाला है और आप एंजॉय करने वाले हो, आपको आपकी विश पूरी होने वाली है, राइट? वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई ड्रेस पसंद आए तो आप क्या करते हो? आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारे
एक्सप्लोर करके आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, राइट? तो आप सोच रहे होंगे ये ज़ोमैटो, अमेज़ॉन और मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है, जैसे आप छोटे छोटे चीज़ों में आप सोच रहे हो पॉजिटिविटी के साथ कि मेरा पास्ता तो आने वाला है, मैं कैसे एंजॉय करने वाला हूँ। आप तो श्योर हो ना, आपको तो पता ही है आपका पास्ता अभी तक आया नहीं है, तो भी आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास पास्ता आ चुका है, आपका नया ड्रेस आने वाला है, आप वो ड्रेस में अच्छे दिखने वाले हो। ये सब आप इमेजिन करके आप अपने विश को पूरा कर रहे हो, राइट? आप श्योर हो कि ऐसा ही होने वाला है। वैसा ही अपने गोल की तरफ आपको वैसा ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चाहिए, घर चाहिए या जॉब चाहिए, वैसा ही करना है। आपको इमेजिन करके आपको बस पॉजिटिविटी के साथ वेट करना होगा कि आपके पास तो आने ही वाला है। आप तो काम कर रहे हैं तो आपके पास तो आने ही वाला है। तो ये है मोटिवेशन और मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन। आज भी कई तरह के ट्रेडिशन सेलिब्रेट किए जाते हैं कई कंट्रीज में। ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन से जुड़ा है, जैसे कि नेंगाजो टेक्निक, जो जापान में न्यू ईयर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कार्ड्स एक दूसरे को देते हैं लोग और उस कार्ड्स में अपने वेल विशर्स के गोल्स को सपोर्ट करते हैं। ये एक टेक्निक है एक दूसरे को मोटिवेट करने की। सेकेंड टेक्निक है बर्निंग बोल सेरेमनी, जिसमें एक कागज में हमारी विश को लिखा जाता है और उसे जलाया जाता है। उनका कहना है कि जैसे जैसे वो कागज राख में बदल जाता है, वो विश यूनिवर्स तक पहुंचती है और गुड फॉर्ट्यून के रूप में माना जाता है। तो देखा दोस्तों, साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी हो या ये ट्रेडिशंस हो, सब में साबित होता है कि मैनिफेस्टेशन है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you in the next video. Till then, bye bye.